नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों आपको फरवरी के महीने में कौन सी ऐसी खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों ऐसी कुछ चुनिंदा 8 सब्जियां बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इन सब्जियों को लगा लेते हो तो दोस्तों आपको आगे चलकर जो मंडी भाव है ना वो दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों कुछ किसान भाइयों ने दिसंबर और जनवरी के महीने में सब्जियां लगाई थी, उसमें दोस्तों जर्मिनेशन में जो है वो थोड़ी दिक्कत आई, यानी कि ज्यादा ठंड होने की वजह से। लेकिन दोस्तों आप जो इस फरवरी के महीने में सब्जियां लगाने वाले हो उसके दोस्तों जर्मिनेशन में आपको कुछ दोस्तों दिक्कत नहीं आने वाली है, यानी कि दोस्तों आप डेंजर जोन से सेफ जोन में दोस्तों जा रहे हो। तो इसलिए दोस्तों आपको जो फरवरी के महीने में सब्जियां लगानी है वो दोस्तों आपको सोच समझ कर लगानी है। मैं जो आपको आज की वीडियो में सब्जियां बताने वाला हूँ उसे आपको कैसे लगाने हैं और क्या कुछ उसके लिए मैनेजमेंट करना है, साथ ही पानी की विधि कौन सी होती है और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन के लिए आपको कौन सी तरीके से जो है वो इन सब्जियों को दोस्तों लगाना चाहिए, ये भी दोस्तों जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये जो फरवरी का महीना है ये दोस्तों सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, यानी कि इस फरवरी के महीने में लगाई हुई सब्जियां अगर आप मेरे बताए अनुसार दोस्तों सब्जियां लगा लेते हो तो आपकी जो सब्जी की जो ग्रोथ है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। मैं दोस्तों आपको ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो में सबसे शानदार बेसल डोज दोस्तों बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा बेसल डोज इन सब्जियों के लिए दोस्तों डालना चाहिए। यानी कि दोस्तों यह जो फरवरी का महीना है यह दोस्तों सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए बेहतरीन दोस्तों होने वाला है। और दोस्तों दिसंबर और जनवरी की तुलना में आप जो इस फरवरी के महीने में सब्जियां लगाने वाले हो उसकी दोस्तों जो जर्मिनेशन है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों दिसंबर और जनवरी महीने की तुलना में आप जो इस फरवरी महीने में जो सब्जियां लगाने वाले हो उसका जो बीज है वह दोस्तों जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यह जो फरवरी का महीना है ये दोस्तों सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और दोस्तों इस महीने में लगाई हुई सब्जियों को आगे चलकर जो रेट है दोस्तों वह सबसे ज्यादा दोस्तों देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ही सब्जियों के जो है वह रेट दोस्तों देखने को मिलता है। ऐसे में आपके लिए आज सब्जियां लेकर आया हूँ जिसका दोस्तों आपको आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया यानी कि सबसे ज्यादा रेट दोस्तों देखने को मिले। और दोस्तों सब्जियों को लगाने का जो तरीका होता है वह भी दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप सब्जियों को सही तरीके से लगा लोगे तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। इसलिए जो आपको लगाने का तरीका होता है वह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो लगाने का कौन सा तरीका होता है ये भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में A to Z जानकारी लेंगे, इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अतरंगी होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस अतरंगी वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ये वीडियो दोस्तों दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और दोस्तों चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी इस चैनल पर दोस्तों मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस अतरंगी वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने का मंत्र। तो दोस्तों जो उत्पादन बढ़ाने का मूल मंत्र होता है वह होता है दोस्तों खेत की तैयारी। क्योंकि दोस्तों आप तो ये सब्जियां लगाने वाले हो, लेकिन दोस्तों आप अगर इन सब्जियों के लिए शुरुआत से बेस्ट तरीके से प्लानिंग करोगे, शुरुआत में जो प्लानिंग होती है वह होती है दोस्तों खेत की तैयारी। क्योंकि दोस्तों अगर आप खेत की तैयारी बेस्ट तरीके से करोगे तो आपको जो आगे चलकर दोस्तों उत्पादन है, साथ ही इन सब्जियों की जो ग्रोथ है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों उत्पादन लेने का जो मूल मंत्र है वह है दोस्तों खेत की तैयारी। तो इसलिए दोस्तों सब्जियां लगाने का जो पहला पॉइंट है वह है दोस्तों खेत की तैयारी। दोस्तों आपको खेत की तैयारी जो है वह बढ़िया तरीके से कर लेनी है। तो दोस्तों खेत तैयारी में आपको खेत की जो है वह अच्छी गहरी जुताई कर लेना है सबसे पहले। और दोस्तों जो आप खेत की तैयारी कर रहे हो वह दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है। यानी कि मैं जो आपको सब्जियां बता रहा हूँ वह अगिती सब्जियां है, यानी कि इन सब्जियों को अगर आप जल्दी से जल्दी लगा लेते हो फरवरी के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, अगर आप दोस्तों जल्दी से जल्दी मैं जो आपको आज की वीडियो में चुनिंदा 8 सब्जियां बताने वाला हूँ इसको दोस्तों अगर आप जल्दी से जल्दी लगा लेते हो तो आपको जो आगे चलकर दोस्तों रेट, यानी कि अगर आप जल्दी से जल्दी लगाओगे तो आपकी जो सब्जियां है वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर जल्दी से जल्दी मंडी में जाएगी। तो जल्दी से जल्दी मंडी में जाने की वजह से आपको जो दोस्तों शुरुआत में जो रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको जो खेत की तैयारी करनी है वह दोस्तों जल्दी से जल्दी कर देनी है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देनी और दोस्तों खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज करनी है। तो दोस्तों क्या है यह महत्वपूर्ण चीज, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण चीज है वह है दोस्तों गोबर की खाद। क्योंकि दोस्तों अगर आप खेत की तैयारी करने के बाद अच्छे से दोस्तों गोबर की खाद डालोगे तो दोस्तों अगर आप गोबर की खाद डालोगे तो आप जो इस फरवरी के महीने में सब्जियां लगाने वाले हो उसका जो उत्पादन है दोस्तों वो आप लंबे टाइम तक ले पाओगे। यानी कि उस सब्जियों को जो है वो आप लंबे टाइम तक चला पाओगे और लंबे टाइम तक चलाने की वजह से आपको जो दोस्तों उत्पादन है साथ ही इसमें जो प्रॉफिट है वह
दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आपको इन सब्जियों में दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों गोबर के खाद से आपकी जो यह सब्जियां है वह दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाएंगी और जल्दी से सब्जियां तैयार होने की वजह से आपको जो शुरुआत में मार्केट रेट है वह भी दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों गोबर की खाद आपको जो है वह खेत की अच्छी गहरी जुताई करने के बाद जरूर से दोस्तों डाल देना है। तो दोस्तों जो गोबर की खाद है वह दोस्तों आपको 3 ट्रॉली से लेकर 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आपको लेनी है। आपके पास अगर 3 ट्रॉली अवेलेबल है तो आप 3 ट्रॉली ले सकते हो। अगर आपके पास 4 ट्रॉली अवेलेबल है तो दोस्तों आप 4 ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी गड़ी लेना है। ऐसा नहीं कि वो कच्ची खाद हो। अगर दोस्तों आप कच्ची खाद डालोगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको सड़ा गड़ा गोबर का खाद दोस्तों जरूर से डाल देना है। तो ये पॉइंट दोस्तों आप जरूर से ध्यान में रखिए। गोबर का खाद डालने से दोस्तों आपको लाजवाब फायदे दोस्तों आगे चलकर आपकी सब्जियों में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों पूरे खेत में एक समान यानी कि एक जैसा ही 1 एकड़ में दोस्तों गोबर का खाद 3 से लेकर 4 ट्रॉली आपको दोस्तों बिखेर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको रोटावेटर की सहायता से अच्छे से दोस्तों मिट्टी को और गोबर की खाद को दोस्तों मिक्स कर देना है। क्योंकि दोस्तों आप गोबर की खाद को और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करोगे तो हम जो उस खेत में सब्जियां लगाने वाली है उसके दोस्तों जो शुरुआत में ग्रोथ है वो दोस्तों हमें बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी और हमारा पौधा भी उस गोबर की खाद को जल्दी से अपटेक कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको रोटावेटर की सहायता से अच्छे से मिट्टी को और गोबर की खाद को अच्छे से दोस्तों मिला देना है। और रोटावेटर की सहायता से आपके जो खेत की मिट्टी है वो भी दोस्तों भुरभुरी हो जाएगी और भुरभुरी होने की वजह से हम जो इसमें सब्जियां लगाने वाले हैं तो उन सब्जियों के जो जड़ें है वो दोस्तों अच्छे से जमीन के अंदर जाएगी। तो दोस्तों जमीन के अंदर अच्छे से जड़ें जाने की वजह से हम जो इसमें गोबर का खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं वह दोस्तों पौधे में जल्दी अपटेक होने में मदद होगा। साथ ही पौधा उसके पूरे स्ट्रक्चर तक वह खाद दोस्तों ले जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मिट्टी को भुरभुरा करना काफी दोस्तों महत्वपूर्ण होता है। देसी खाद में दोस्तों आपको गोबर का खाद डाल देना है सड़ा गला। और रासायनिक आपको कौन सा बेस्ट खाद डालना है ये दोस्तों हम वीडियो में आगे जानेंगे। आपने दोस्तों गोबर का खाद तो डाल दिया लेकिन आपको रासायनिक खाद भी जो है वो बेस्ट तरीके से डालना है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको पहले नंबर के प्रायोरिटी पर कौन सी दोस्तों सब्जी लगानी चाहिए शानदार से शानदार उत्पादन के लिए। साथ ही उस सब्जियों को जो ग्रोथ है वह भी दोस्तों आपको शानदार से शानदार मिले। साथ ही इस सब्जियों के जो बीज वह अंकुरित होने में भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। साथ ही हमें जो मार्केट रेट है वह भी दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों यह कौन सी सब्जी है, किस तरीके से आपको इस सब्जी को लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको पहले नंबर पर सब्जी बता रहा हूँ वह है दोस्तों एक बेलवर्गीय सब्जी। तो दोस्तों बेल वाली सब्जी में आप सबसे पहले लगा सकते हो दोस्तों करेला। क्योंकि दोस्तों अगर आप करेला इस टाइम पे यानी कि इस फरवरी के महीने में लगाओगे तो आपको दोस्तों इसके जो जर्मिनेशन है यानी कि करेले का बीज का जो अंकुरन है उसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही करेले की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से होगी। साथ ही आपको जो आगे चलकर रेट है जब आपका करेला दोस्तों हार्वेस्टिंग पे आएगा और हार्वेस्टिंग करके मार्केट में जब जाएगा तो तब दोस्तों आपको शानदार से शानदार शुरुआत में जो है वह दोस्तों करेले का रेट देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस फरवरी के महीने में करेले की खेती दोस्तों कर सकते हो। करेला से दोस्तों शानदार से शानदार प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हो। और दोस्तों मैं जो आपको आज की वीडियो में दूसरे नंबर पर जो सब्जी बता रहा हूँ ना उससे तो दोस्तों आप तगड़ी से तगड़ी कमाई दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों करेला जो आप इस फरवरी के महीने में लगा रहे हो तो उससे दोस्तों आपको ऊपर चढ़ाने की जो है वह आवश्यकता नहीं है। आपने बरसात में तो जो करेला की खेती की थी तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि आप करेला को मचान विधि से करिए। लेकिन दोस्तों बरसात की तुलना में अगर दोस्तों आप इस फरवरी के महीने में करेला की जो खेती कर रहे हो उसे दोस्तों मचान बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यानी कि दोस्तों जो मचान का खर्च है वह दोस्तों आपका बच जाएगा अगर आप फरवरी के महीने में करेला की दोस्तों खेती करते हो तो। यानी कि तार बास सुतली का जो खर्च है वह दोस्तों आपका बच जाएगा। यानी कि दोस्तों कम से कम खर्च में आप करेला से जो प्रॉफिट है वो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा कि आप पहले नंबर पर करेला की खेती दोस्तों कर सकते हो और करेला से दोस्तों आगे चलकर शानदार से शानदार उत्पादन ले सकते हो। साथ ही मंडी भाव भी दोस्तों आपको शानदार से शानदार देखने को दोस्तों मिलेगा। करेला की जो बेल है वह जमीन पर ही अच्छी तरीके से फैलेंगी और आपको तगड़ा से तगड़ा उत्पादन दोस्तों जमीन पर ही दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेला की खेती कर सकते हो। और दोस्तों करेला को आप बड़ी आसानी से बेच भी सकते हो हर मंडी में। इसकी मार्केटिंग में आपको दोस्तों कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर मंडी में आप इसे बड़ी आसानी से दोस्तों बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको जो करेले के बीज है वो दोस्तों आपको बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं। तो दोस्तों यह तो हुआ पहली नंबर की सब्जी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं जो आपको सब्जी बता रहा हूँ इसे दोस्तों अगर आप लगा लेते हो तो आपको आगे चलकर जो दोस्तों रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही इसका उत्पादन भी आपको दोस्तों शानदार से शानदार देखने को मिलेगा। और अगर आप इस सब्जी को लगा लेते हो तो आपको इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो दोस्तों जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसकी तुड़ाई कर जल्दी से जल्दी दोस्तों आप मार्केट में ले जा सकते हो। और अगर आप जल्दी से जल्दी मार्केट में ले जाओगे तो आपको जो रेट है वह दोस्तों शानदार से शानदार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आपको कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए और किस तरीके से इसका जो है वो मैनेजमेंट करना चाहिए
और कौन सी बेस्ट इसमें वैरायटीज दोस्तों आपको लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस सब्जी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मैं जो आपको सब्जी बता रहा हूँ वह है दोस्तों भिंडी। दोस्तों अगर आप इस फरवरी के महीने में अगिती भिंडी की खेती करोगे तो दोस्तों आपकी जो भिंडी जो है वो शुरुआत पे जब मार्केट में जाएगी तो तब दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया अगिती भिंडी का दोस्तों रेट जो है वह देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इस फरवरी के महीने में भिंडी की खेती दोस्तों कर सकते हो। और भिंडी के लिए आपको कौन सी बेस्ट वैरायटी लेनी है इसके बारे में भी दोस्तों हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको जो भिंडी लगाने का तरीका है वह कौन सी तरीके से आपको लगानी चाहिए, यानी कि कौन सी विधि से आपको दोस्तों भिंडी लगानी चाहिए शानदार से शानदार उत्पादन के लिए। तो दोस्तों जो आपको भिंडी लगानी है वो दोस्तों आप मेड विधि से लगा सकते हो, साथ ही बेड विधि से भी दोस्तों आप इसे लगा सकते हो, यानी कि इन दो तरीके से आप भिंडी को दोस्तों लगा सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों बेस्ट रहेगा मेड विधि से, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे मेड विधि से लगाओगे तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही भिंडी आपको कौन से डिस्टेंस में लगानी चाहिए ये भी दोस्तों हम जानेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप भिंडी की खेती सही अंतर से यानी कि सही डिस्टेंस से लगाओगे तो आपको 1 एकड़ में सही तरीके से पौधे बैठेंगे। और एक तरीके से सही तरीके से पौधे अगर बैठे तो हमारे जो आगे चलकर उत्पादन है वो दोस्तों हमें बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको भिंडी जो है वह किस तरीके से लगानी चाहिए। तो दोस्तों जो आपको भिंडी लगानी है वो लगानी है दोस्तों मेड विधि से। और दोस्तों जो आपको मेड से मेड की दूरी रखनी है वो रखनी है दोस्तों आपको 1 फीट। साथ ही दोस्तों आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वह रखनी है दोस्तों 7 से लेकर 8 इंच। तो इसी अंतर में दोस्तों आपको भिंडी लगाना है। इस अंतर में दोस्तों अगर आप भिंडी लगाओगे तो आपको जो आगे चलकर भिंडी का उत्पादन है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा इस टाइम पे, यानी कि दोस्तों इस फरवरी के महीने में आप जो भिंडी लगाने वाले हो उसका जो लगाने का अंतर होता है वह दोस्तों आप कम ही रखना है, यानी कि कम ही डिस्टेंस में आपको जो है वह भिंडी दोस्तों लगानी है। क्योंकि दोस्तों बरसात में तो हमारे जो भिंडी का पौधा है वह अच्छे से ग्रो हो जाता है, भिंडी के जो पत्ते है वह हमें ज्यादा चौड़े और मोटे देखने को मिलते हैं। लेकिन बरसात की तुलना में आप जो दोस्तों इस फरवरी के महीने में यानी कि इस गर्मियों में जो भिंडी लगाने वाले हो उसके जो आपको पत्ते है वह दोस्तों ज्यादा चौड़े नहीं दिखेंगे, साथ ही ज्यादा मोटे भी नहीं दिखेंगे। छोटे से भिंडी के पौधे में फूल और भिंडी लगना दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 1, 1.5, 2 फीट की जब आपकी भिंडी हो जाएगी तो उसमें दोस्तों फूल और भिंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको बरसात की तुलना में अंतर जो है वह कम ही रखना है, यानी कि सीड रेट आपको जो है वो बरसात की तुलना में ज्यादा रखना है। तो ये तो हुआ दोस्तों भिंडी लगाने का बेस्ट तरीका। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको भिंडी के लिए सबसे बेस्ट जो है वो वैरायटीज कौन सी लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप लगा सकते हो एडवांटा गोल्डन सेट की राधिका, सिजंटा की OH 102 इसको भी लगा सकते हैं। इसका भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आप नामधारी के NS 862 इस वैरायटी को भी दोस्तों लगा सकते हो। इसका भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया उत्पादन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप वैरायटी का चयन कर सकते हो। और अगर आपके एरिया में अच्छी अगर वैरायटी हो और उस वैरायटी का आपको उत्पादन भी बढ़िया से बढ़िया देखने को अगर मिलता हो तो दोस्तों आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो दोस्तों यह तो हुआ वैरायटी का। और दोस्तों जो आपको भिंडी में पानी देना है वह दोस्तों आपके खेत के अनुसार और आपकी भिंडी के पौधे के अनुसार ही दोस्तों आपको पानी देना है। ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा पानी दे देना है। अगर दोस्तों आप भिंडी में ज्यादा पानी दे दोगे तो आपकी भिंडी में दोस्तों पीलापन की जो समस्या है वह दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आपको जो भिंडी में पानी देना है वह आपके खेत के अनुसार आपके भिंडी के पौधे को कितने पानी की आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता नहीं है इस तरीके से दोस्तों आपको भिंडी में पानी देना है। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा ही पानी जो है वो भिंडी में दोस्तों छोड़ देना है। अगर भिंडी में आप ज्यादा पानी दे दोगे तो आपकी भिंडी में पीलापन की शिकायत आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों काफी किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हम तो भिंडी लगा लेते हैं लेकिन भिंडी के जो ग्रोथ है भाई वह हमें अच्छी से अच्छी नहीं देखने को मिलते, यानी कि भिंडी की जो है वो ग्रोथ हम कैसे बढ़ाए। तो यह जो प्रश्न है वह काफी किसान भाइयों का होता है। तो दोस्तों अगर आपकी भिंडी की ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया जो है वह स्प्रे दोस्तों बताता हूँ। तो ये जो आपको स्प्रे करना है जब दोस्तों आपका भिंडी का पौधा जर्मिनेट हो जाता है तो दोस्तों जर्मिनेट हो जाने के 20 दिन के बाद में आपको दोस्तों यह स्प्रे लेना है। तो इस स्प्रे में दोस्तों आपको NPK 19-19-19 इसका दोस्तों उपयोग करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस NPK का स्प्रे कर दोगे तो आपकी भिंडी की जो बढ़वार है वो दोस्तों आपको शुरुआत में बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। यानी कि NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन होता है, साथ ही 19% फास्फोरस भी होता है, साथ ही 19% पोटेश भी होता है। तो यह तीनों भी जो है वो NPK दोस्तों इसमें होता है। तो इन तीनों भी NPK से आपकी जो दोस्तों भिंडी की बढ़वार है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर आपकी भिंडी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो दोस्तों आप NPK 19-19-19 इस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का दोस्तों स्प्रे ले सकते हो। साथ ही दोस्तों आपने भिंडी के अच्छी ग्रोथ के लिए NPK 19-19-19 इसका तो स्प्रे कर दिया। और दोस्तों इस NPK का स्प्रे करने के 3 से लेकर 4 दिन के बाद में आपको दोस्तों इसमें और एक स्प्रे लेना है। तो इस स्प्रे में दोस्तों आपको एक फंगीसाइड साथ ही एक कीटनाशक का दोस्तों स्प्रे लेना है। अगर दोस्तों आप इसका स्प्रे ले लोगे तो आपकी जो भिंडी में रोग है वह दोस्तों नहीं रहेगा। और रोग मुक्त अगर आपकी भिंडी होगी तो भिंडी की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस तरीके
से दोस्तों आप स्प्रे का मैनेजमेंट भिंडी में दोस्तों कर सकते हो। और भी आगे आपको कौन सा स्प्रे करना है ये भी दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम जानकारी दोस्तों देता रहूंगा। तो इस तरह के दोस्तों आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हो, साथ ही एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड का दोस्तों स्प्रे कर सकते हो, मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया उस तरीके से। और दोस्तों जो भिंडी है वह दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी लगानी पड़ेगी, यानी कि दोस्तों अगर आप जल्दी से जल्दी लगाओगे तो आपकी जो भिंडी है वह जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी तैयार होने की वजह से आपकी जो भिंडी है वह जल्दी से दोस्तों मार्केट में जाएगी। तो जल्दी से मार्केट में जाने की वजह से आपको जो शुरुआत में रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस फरवरी के महीने में मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया तो इस तरीके से दोस्तों आप भिंडी की खेती कर सकते हो, और भिंडी से दोस्तों तगड़ा से तगड़ा उत्पादन दोस्तों ले सकते हो, और शानदार कमाई भिंडी की खेती में दोस्तों कर सकते हो। और जो भिंडी का आपको रेट है वो भी दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर भिंडी की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों तीसरे नंबर की सब्जी जानने के बाद हम जानेंगे कि आपको इन सब्जियों के लिए यानी कि इन सभी सब्जियों के लिए कौन सा बेस्ट रासायनिक खाद डालना है। गोबर का खाद तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गोबर के खाद के साथ ही आपको दोस्तों इसमें रासायनिक खाद भी डालना होगा। अगर दोस्तों आप रासायनिक खाद डालोगे तो इन सब्जियों की जो ग्रोथ है साथ ही आपकी जल्दी यह सब्जियां तैयार होकर मंडी में जाएगी। तो तीसरे नंबर की सब्जी जानने के बाद हम जानेंगे कि आपको कौन सा इसमें रासायनिक बेस्ड डोज डालना है इन सभी सब्जियों के लिए। तो दोस्तों जो आपको तीसरे नंबर पर सब्जी लगानी है उसमें दोस्तों आप लगा सकते हो हरी मिर्च, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम पे हरी मिर्च लगाओगे तो हरी मिर्च के जो आगे चलकर रेट है गर्मियों में वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हरी मिर्च में लगातार आपको बीमारियों से जो है वह आपके पौधे को दोस्तों आपको बचा लेना है। तो बीमारियों से बचाने के लिए, खासकर वायरस से हमारे हरी मिर्च के पौधे को बचाने के लिए दोस्तों आपको जो इसमें स्प्रे का जो मैनेजमेंट है वो दोस्तों तगड़ा से तगड़ा करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको टाइम टू टाइम हरी मिर्च में दोस्तों स्प्रे का जो शेड्यूल है वो दोस्तों बनाए रखना होगा। साथ ही दोस्तों आपको खरपतवार भी जो है वह लगातार निकालते रहना होगा। और दोस्तों हरी मिर्च के जो रेट है वह आगे चलकर गर्मियों में आपको थोड़े से जो है वह कम देखने को मिले, लेकिन उस टाइम आपको हार नहीं मानना है। अगर आपको रेट थोड़े कम भी मिले तो उस टाइम दोस्तों आपको जो मैनेजमेंट है वो तगड़ा से तगड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने वो इसमें कोई भी स्प्रे नहीं लिया क्योंकि रेट थोड़ा कम है तो, और खरपतवार भी आपके खेत में बढ़ने, तो उस वक्त दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हरी मिर्च में दोस्तों नहीं कमा पाओगे। आपको अगर रेट कम भी मिला तो आगे जो आपको रेट मिलने वाला है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको जो हरी मिर्च में मैनेजमेंट करना है वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करना है। खरपतवार मुक्त आपको जो आपके हरी मिर्च का प्लॉट है वो रखना है, यानी कि खरपतवार नहीं आने देना है। तो लगातार आप खरपतवार निराई गुड़ाई करके आप निकाल सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको जो हरी मिर्च के बीज है वह दोस्तों बढ़िया क्वालिटी के लेने हैं। तो हरी मिर्च की जो वेरायटी है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो। आपके एरिया में कौन सी वेरायटी चलती है तो उस हिसाब से दोस्तों आप हरी मिर्च की जो वेरायटी है वह दोस्तों ले सकते हो। आपके एरिया में अगर मोटी मिर्च चलती हो जो कि ज्यादा तीखी नहीं होती है वो, तो आप उस वेरायटी का चयन कर सकते हो। अगर आपके एरिया में तीखी मिर्च चलती हो तो आप उसकी वेरायटी ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप वेरायटी का चयन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हो, और हरी मिर्च से दोस्तों आगे चलकर शानदार से शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों यह तो हुआ तीसरे नंबर की सब्जी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको इन सब्जियों के लिए और भी सब्जियां, तो हम आगे जानेंगे कि आपको और कौन सी चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। लेकिन वो सब्जियां जाने से पहले हम जानते हैं कि आपको कौन सा बेस इसमें रासायनिक खाद डालना है इन सभी सब्जियों के लिए। तो चलिए दोस्तों रासायनिक खाद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो इसमें रासायनिक खाद लेना है उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है एसएसपी, यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो जो एसएसपी का डोज है वह दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम लेना है, यानी कि एक बोरी आपको एसएसपी की लेनी है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको एक बोरी लेना है, यानी कि 50 किलोग्राम डीएपी, यानी कि दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट। साथ ही दोस्तों इसके साथ में आपको लेना है एमओपी, यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो दोस्तों जो पोटाश है वो दोस्तों आपको लेना है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको लेना है 15 किलोग्राम यूरिया, क्योंकि दोस्तों अगर आप शुरुआत में यूरिया डालोगे तो आपकी जो सब्जियों की जो शुरुआत में ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको 15 किलोग्राम इन सब्जियों के लिए दोस्तों यूरिया भी ले लेना। साथ ही दोस्तों अगर आपके खेत में निमेटोड की प्रॉब्लम रहती हो या आपके खेत में अगर ज्यादा नमी रहती हो तो ज्यादा नमी होने की वजह से आपके खेत में दोस्तों निमेटोड की जो समस्या है वो दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों निमेटोड के रोकथाम के लिए आप इसमें कार्बीफ्यूरॉन ले सकते हो। तो जो इसका डोज है वो दोस्तों आप 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों यह अगर आप इन सब्जियों के लिए बेसल डोज डालोगे तो आपकी जो सब्जियों की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी, और ज्यादा कुछ आपको आगे चलकर खाद डालने की दोस्तों जरूरत नहीं है। यानी कि सभी पोषक तत्व मैंने जो आपको अभी बेसल डोज बताया उसमें दोस्तों है। तो शुरुआत से लेकर एंड तक आपकी जो सब्जियों की जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों आप यह बेसल डोज डाल सकते हो।
तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको चौथी नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों चौथी नंबर पर आप लगा सकते हो खीरा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम पे यानी कि इस फरवरी के महीने में खीरे की दोस्तों अगर खेती करोगे तो खीरे में दोस्तों खर्च तो कम आने वाला है, यानी कि खीरे को जो है वो मचान बनाने की ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। करेले की तरह आपको खीरे की खेती करना है, इसको भी मचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो खीरे की बेल है उसको जमीन के ऊपर ही फैला सकते हो और तगड़ा से तगड़ा उत्पादन दोस्तों खीरे की खेती में ले सकते हो। तो यह तो हुआ दोस्तों चौथी नंबर की सब्जी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको पांचवें नंबर पर कौन सी खास सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों जो मैं आपको पांचवें नंबर पर सब्जी बता रहा हूँ वह दोस्तों कम से कम दिनों में आपको जो है वह तगड़ा से तगड़ा प्रॉफिट देने वाली है। साथ ही इसको जो लागत है यानी कि इसकी जो लागत खर्च है वो भी दोस्तों आपको कम आने वाला है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों यह कौन सी सब्जी है। तो दोस्तों यह सब्जी है हरा धनिया, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस टाइम पे यानी कि इस फरवरी के महीने में हरा धनिया की दोस्तों अगर खेती करते हो तो आपको जो आगे चलकर गर्मियों में जो रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। अभी तो दोस्तों सभी किसान भाइयों का जो है वह हरा धनिया है, यानी कि सर्दियों के मौसम में हमारे किसान भाई धनिया जो है वह जहाँ चाहे वह लगा देते हैं। तो इस टाइम दोस्तों आपको जो है वह रेट कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी तो वैसा वैसा हरा धनिया जो है वह खेत से कम होता जाएगा, और हरा धनिया मार्केट में कम जाने की वजह से आपको जो दोस्तों गर्मियों में हरा धनिया का रेट है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी तो वैसे ही दोस्तों हरा धनिया का जो रेट है वो भी दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों जो आपको हरा धनिया में पानी की जो विधि है तो उसे दोस्तों आप मिनी स्प्रिंकलर से दे सकते हो। अगर दोस्तों आप इसे मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करोगे तो जो आपका हरा धनिया है वह दोस्तों अच्छे से जर्मिनेट भी हो जाएगा, यानी कि शानदार तरीके से बीज का अंकुरण भी हो जाएगा, और आगे चलकर उसकी जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप इसे रेन पाइप से भी सिंचाई कर सकते हो। रेन पाइप से भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया हरा धनिया के दोस्तों बढ़वार देखने को मिलेगी। साथ ही इसकी जर्मिनेशन भी रेन पाइप से दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों आप हरा धनिया के लिए सिंचाई दोस्तों कर सकते हो। अगर दोस्तों आप हरा धनिया कम खर्च में करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसे क्यारी विधि में कर सकते हो, और क्यारी विधि में आप इसे फ्लड इरिगेशन यानी कि खुला पानी में दोस्तों छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप हरा धनिया कम खर्च में भी कर सकते हो। तो इस तरीके दोस्तों आप पांचवें नंबर पर हरा धनिया की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको छठवें नंबर पर कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों छठवें नंबर पर आप लगा सकते हो ग्वारफली, क्योंकि दोस्तों जो ग्वारफली का रेट है ना वो दोस्तों आपको सबसे शानदार देखने को दोस्तों मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप ग्वारफली की खेती इस दोस्तों फरवरी के महीने में कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली में जो आपको खर्च है ना इसकी लागत का वह दोस्तों एक्स्ट्रा खर्च नहीं आता है, यानी कि ज्यादा खर्च आपको दोस्तों नहीं देखने को मिलता है। आप दोस्तों कम से कम खर्च में ग्वारफली से दोस्तों शानदार से शानदार कमाई दोस्तों कर सकते हो। ग्वारफली में दोस्तों ना कोई बीमारी आती है और ना कोई आपको इसमें स्प्रे करना पड़ता है, यानी कि कम खर्च में दोस्तों आप ग्वारफली की खेती बढ़िया तरीके से दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली की तुड़ाई में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ी सिंपल तरीके से बड़ी आसानी से आप ग्वारफली का हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इसमें कुछ काटे वाटे नहीं होते। भिंडी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन दोस्तों ग्वारफली तोड़ने में कोई भी दिक्कत दोस्तों नहीं आती है। और दोस्तों जो आपको ग्वारफली का बीज लेना है वो दोस्तों आपको बढ़िया क्वालिटी का लेना है। और दोस्तों आप जो इस फरवरी के महीने में ग्वारफली लगाने वाले हो तो ग्वारफली जब तैयार होकर मंडी में जाएगी तो तब दोस्तों आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो दोस्तों आपको रेट जो है वो दोस्तों देखने को मिलेंगे, यानी कि शानदार से शानदार ग्वारफली से दोस्तों आप कमाई कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली को दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में खर्च भी दोस्तों कम आता है। और दोस्तों ग्वारफली को बोने वाले किसान भी कम है, लेकिन अगर आप इस भिंडी जैसा ही मैनेजमेंट करोगे तो दोस्तों जो ग्वारफली से आपको जो कमाई है वो दोस्तों तगड़े से तगड़े देखने को मिलेगी। तो इस तरह के दोस्तों आप ग्वारफली की खेती कर सकते हो, और ग्वारफली से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट आगे चलकर दोस्तों कमा सकते हो। तो दोस्तों सातवें नंबर पर आप लगा सकते हो गिलकी और तोरई। गिलकी और तोरई आप अगर इस फरवरी के महीने में लगाओगे तो इसमें दोस्तों खर्च तो नहीं आता है, खर्च जो है वह ना के बराबर आता है, और आपको जो इसका मंडी भाव है वो भी दोस्तों आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही इसका उत्पादन भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो गिलकी और तोरई है आप इन दोनों को भी लगाए, आप आधे आधे एकड़ में लगा सकते हो, यानी कि आधे एकड़ में आप गिलकी को लगा सकते हो और आधे एकड़ में आप तोरई को लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक एकड़ में गिलकी और तोरई की खेती दोस्तों कर सकते हो। और दोस्तों गिलकी और तोरई को खर्च दूसरे सब्जी फसलों की तुलना में कम आता है। तो इस तरीके दोस्तों आप सातवें नंबर पर गिलकी और तोरई की खेती दोस्तों कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपको आठवें नंबर पर कौन सी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों आठवें नंबर पर आप लगा सकते हो टमाटर। टमाटर का रेट तो दोस्तों कभी 10 रुपए होता है और कभी तो 100 रुपए होता है, लेकिन आपको जो टमाटर की खेती करना है वो दोस्तों कंटिन्यू जो है वो करते रहना है। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास टमाटर की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप इस फरवरी के महीने में टमाटर की नर्सरी भी बना सकते हो और इसका ट्रांसप्लांट आपके खेत में दोस्तों कर सकते हो। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप जल्दी से जल्दी टमाटर का दोस्तों ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो इस तरह दोस्तों आप इन 8 सब्जियों की खेती इस फरवरी के महीने में दोस्तों कर सकते हो, और इनकी खेती करके आगे चलकर दोस्तों शानदार से शानदार मंडी भाव, साथ ही शानदार से शानदार ग्रोथ दोस्तों आपको इन सब्जियों की देखने को मिलेगी। साथ ही मैंने जो आपको बेसल डोज बताया, साथ ही खेत की जो तैयारी बताई, तो वह भी दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से कर लेनी
करनी है। अगर आप दोस्तों इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ खेती करोगे इन 8 सब्जियों की, तो दोस्तों आपको आगे चलकर जो उत्पादन है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इन सब्जियों का मंडी भाव भी दोस्तों शानदार से शानदार देखने को मिलेगा। तो इस तरीके दोस्तों आप इन 8 सब्जियों की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना, और ये वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना। और दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।